जो ये देखिए ट्रेडिशनल पैटर्न है आपकी। सदियों से साड़ी की शौकीन हर औरत का ख्वाब बनारसी साड़ी आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई फिर एक बार रिवायती ताना बाना और जदीद मशीनों के दरमियान ही है। इस लड़ाई का सबसे अहम किरदार इन खूबसूरत साड़ियों को बुनने वाला जुलाहा है, जिन्हें मकामी तौर पर बुनकर कहा जाता है। अनीसुर रहमान नस्ल दर नस्ल कपड़ा बुनने और ख़ास तौर से हाथ की साड़ी बनाने का काम करते आए हैं, लेकिन जब से बाजार में चीन की बुनी हुई नकली रेशम की सस्ती साड़ियों की बाढ़ आई है, अनीसुर रहमान जैसे हर उस जुलाई को अपने चूल्हे की फिक्र है जिन्हें एक साड़ी बुनने के सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं, यानी कि एक दिन के 150 रुपये भी नहीं। यह साड़ी 20 दिन में पुतती है, 18-20 दिन में पुतती है, 2000 रुपये इसकी मजदूरी मिलती है और बस उसी में कुछ इस तरह गुजारा करते हैं भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा है। अनीसुर रहमान और उन जैसे तमाम बुनकरों को चीन और भारतीय हुकूमत के अलावा जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा शिकायत है वो है मशीन। वो मशीन जो कि पलक झपकते ही वो काम कर देती है जो वो हफ्तों में करते हैं। लेकिन मशीन से साड़ी बनाने वालों की ज़िंदगी की हकीकत भी ज़्यादा रंगीन नहीं है। उनका बेशतर वक्त बिजली का बल्ब रोशन होने के इंतज़ार में कटता है। अगर लाइट अच्छी हो तो मजदूरी हम लोग को अच्छा पड़े, काम उतना ज़्यादा हो, दिन भर में 4 साड़ी चले तो हमारा बढ़े कुछ। ये हम आपको बताना चाहते हैं पावर लूम इसको। अनीसुर रहमान और इकबाल जैसे जुलाहे तो बड़े समुद्र की छोटी मछली हैं। कारोबार के उसूल तो उनसे काम लेने वाले मास्टर बुनकर और गद्दीदार तय करते हैं, लेकिन वो भी खुश नहीं है। रेट हम सरकार से बार बार कहते हैं, बेंगलोर में जितना सिल्क तैयार हो रहा है वो सिल्क बुनकर वहाँ के किसान से खरीदो और किसान से खरीद के यहाँ के बुनकर को दो, तो वहाँ किसान का भी फायदा होगा और यहाँ बुनकर को भी एक दाम पर मिलेगा और बेचौलिया कट जाएगा। तारीख में ये पहली बार हुआ है कि हाथ से बनी बनारसी साड़ी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दर्जा मिला है और इसके लिए समाजी कारकुनान ने लंबी लड़ाई लड़ी है। चाइनीज एम्ब्रॉयडरी मशीन, सूरत की मिलें और पावर लूम, इन तीनों ने इस पूरे सेक्टर को, हाथ के उद्योग को ख़त्म किया। 60% काम खत्म हो चुका है, 40% लोग इस सेक्टर में अभी भी काम कर रहे हैं। बनारसी साड़ी और बनारस में बनने वाले दिगर दस्तकारी के सामान इंडिया की मईशत के लिए हमेशा एक बड़ा सहारा रहे हैं, लेकिन खुद साड़ी बनाने वाले जुलाहों और उनके हुकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तमाम वादों के बावजूद इन जुलाहों की ज़िंदगी में एक भी ऐसा रंग नहीं है जो इन साड़ियों में भरते हैं और दुनियावी हुस्न में इजाफा करते हैं। खदीजा आरिफ, BBC न्यूज़, बनारस।